नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहे हैं साहब के कि ओ देखो जी, मैंने देखो सीज फायर करा दिया, नहीं तो भैया मिलियंस लोग मर जाते, ये हो जाता, वो हो जाता। उसके कहते हैं आई ऑफर देम ट्रेड, आई ऑफर देम ट्रेड। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान जैसे एक भिखमंगे कंट्री को आपने ट्रेड ऑफर करा। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ खरीदना होगा पाकिस्तान से, पता नहीं क्या, डोंकी मंकी चंकी क्या खरीद रहा होगा, मुझे नहीं पता। बट इन एनी केस, ये जो एक डोनाल्ड ट्रंप का एक पोजीशन स्टेटमेंट है, इससे भारत में काफी गुस्सा है। मेरे अंदर भी काफी गुस्सा है, और किसी कोई भी नेशनलिस्ट हो उसके अंदर गुस्सा तो जरूर आएगा। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे और मोदी साहब से उन्होंने बात करी, उन्होंने एक क्लियर सा एक एरिया बताया था कि भाई आपका रीजन है, आप अपने आप देखो। अब बीच में ये इंटरफेरेंस क्यों? इसके पीछे दो तीन रीजन है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा ये रीजन है कि भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप को एक कोई जीत कहीं पे तो दिखानी है भाई। कहीं पे भी दिखानी है, वो कोई दिख नहीं रही है। ठीक है, उसने बोला था रशिया यूक्रेन को एक दिन में 24 घंटे में मैं ठीक कर दूं, कर नहीं पाया। इसराइल मास जो वॉर चल रही है उसके बारे में काफी कुछ बताया, वो नहीं कर पाया। ईरान का सोल्यूशन ढूंढूंगा, वो बताया। आई मीन ठीक है, यू कैन से चल रहा है कुछ ना कुछ। चाइना के साथ झगड़ा, ट्रंप ट्रेड वॉर, ये वो दिस दैट, कभी 200%, कभी 130%। इट्स राइट नाउ इसकी पॉलिसी केओस में है, और लोग इससे सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आपने तो बोला था वी विल विन विन विन, यहाँ पर तो लूज 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 हो रहा है, कर क्या रहे हो? तो उसको एक चीज दिखी यहाँ पर, जा यार, थोड़ी सी स्टेट डिपार्टमेंट ने थोड़ी सी कुछ थोड़ी बातें बातें करी हैं, तो मैं जरा इसका फायदा उठा लेता हूं। तो उसने यहाँ पर एक आके ट्वीट डाल दिया बिफोर एनीथिंग कुड बी ऑफिशियली अनाउंस्ड। बट ट्वीट में ना पंगा क्या है, इसने काफी सारी चीजें डाली हैं कि भाई मिलियंस ऑफ पीपल वुड डाई। तो लोग बोल रहे हैं भैया मिलियंस ऑफ पीपल तो एक ही तरह से मरते हैं, न्यूक्लियर पे। और या भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर के थोड़ा सा जो प्यार करके आए हैं हम लोग, क्या उसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप को यही पता था कि भाई जो ये प्यार करके आए हैं भारत वाली, वो ये बंद करो यार। सो देयर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी। लेकिन भारत की तरफ से जो बड़ा क्लियरली अमेरिका को, और आई मस्ट क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी जो कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर रही है कि देखो यार, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट रहते हैं, और हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उसकी आर्मी को, जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट से डिफरेंट नहीं देखते। खत्म कहानी। दूसरा, भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि साहब ये हम कोई बात वूत नहीं करने वाले। पाकिस्तान से सिर्फ एक ही बात होगी, वो होगी क्या? आप हमको पीओ देके वापस दे दो, हम बात कर लेते हैं आपसे। जो हमने टेररिस्ट आपसे मांगे, हम वापस दे दो, हम बात कर लेते हैं आपसे। अदरवाइज मोदी साहब ने बड़ा क्लियरली बोला है, देयर इज नो टॉक्स, इट इज ओवर, खत्म। तीसरा चीज मोदी जी ने बड़ा क्लियरली बोला है, और ये जो हमारी एमईए ने भी बोला है, भैया कश्मीर का कोई इशू ही नहीं है। इशू एक ही है कश्मीर का, कि वो वापस कब दे रहा है, खैर दैट्स इट। और यहाँ पर जो कोशिश है कि भाई ओहो दिस इशू इंडिया पाकिस्तान, कोई इंडिया पाकिस्तान का इशू नहीं है। इशू बड़ा सिंपल है कि आज पाकिस्तान के ऊपर मोदी डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश हो चुकी है, और ये सबसे बड़ा तमाचा जो मोदी साहब ने मारा है अमेरिका के ऊपर, जो एक पाकिस्तान को नॉर्मल कंट्री, अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं बट एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप जो एक नॉर्मल कंट्री की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा था। मोदी डॉक्ट्रिन के तहत आपने बोला है कि यार आप ट्रेड करना है पाकिस्तान के साथ, प्लीज करते रहिए, नो प्रॉब्लम, आप करिए, अच्छा देश है बहुत बड़ी, प्लीज गो हेड, नो प्रॉब्लम। बट आपने ये भी बोला है कि आपके ट्रेड पार्टनर के सिर पे आके मैं डंडा मारूंगा जब भी मेरा मन करेगा, और जब भी ये बेवकूफी करेगा। आपको बचाना है बचा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो आपने ये बोला भैया एक्ट ऑफ वॉर की पॉलिसी चेंज है, अब मेरे को वॉर वूर ये वो कुछ नहीं करना। मेरे को कोई सोचना नहीं है, समझना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना। जहां मुझे देखेगा पाकिस्तान का हाथ, मेरा डंडा जाएगा पाकिस्तान के सिर के ऊपर, मैं मारूंगा। कितनी जोर से मारूंगा, कब मारूंगा, कैसे मारूंगा, वो मेरे ऊपर है। सो यहां पर ही डोनाल्ड ट्रंप का जो जितना सो कॉल्ड सपोर्ट था पाकिस्तान को, पाकिस्तानी थोड़े से खुश हो रहे हैं, बट कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं है, ये कल सुबह भूल जाएगा। ठीक है, बाय द वे ऑलरेडी मेरे ख्याल से भूल चुका है। हमको याद है तो हम थोड़े गुस्से में हैं। और अमेरिका से एक सवाल पूछना चाहिए, यार आपको प्रॉब्लम है ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम से, तो हमको प्रॉब्लम है पाकिस्तानी से, सिंपल। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और भारत ने तो बड़ा क्लियरली भैया बोला है कि यार आप साइड पे बैठो, कोई मीडिएशन शीडिएशन, कोई डिस्कशंस, कोई नेगोशिएशन कुछ नहीं हो रही पाकिस्तान के साथ, जस्ट बी ऑन द साइड। एंड यहां तक कि थप्पड़ जो मारा है भारत ने अभी स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर, जो आपने एक
ट्रेड कंसेशन अमेरिकन को दिया हुआ था वो आपने हटा लिया। वैल्यू क्या है? $7.5 बिलियन। एंड ये चीज जरा देखिए, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है, क्योंकि ट्रंप को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड मनी। तो आप बोलते हैं अच्छा जी आप ये कर रहे हो तो थैंक यू वेरी मच, फिर हम भी खेलते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो मोदी डॉक्ट्रिन है वो पार्ट वन है आपका रिस्पॉन्स का, और उसका जैसी एनैक्टमेंट होगा आगे जाके जरूर होगा। पाकिस्तानी है, बेवकूफी करेंगे, करेंगे तो फिर मरेंगे। वहां पर अमेरिका को एक जवाब दिया जाएगा कि यार लिसन, या माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है जी। सवाल ये फिर भी उठता है कि भैया हमने जो सरगोधा में कुछ भी करा, जो भी करा, कुछ भी करा, छोड़ दीजिए उस चीज को, बट उसमें अमेरिकन इतना क्यों भाग रहे हैं यहां से? तो इसके दो आर्गुमेंट हैं। एक जन बोलते हैं कि साहब कि भैया ये अमेरिका के साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा ऐसे गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। दूसरा बोल रहे हैं कि भैया भारत अब बोल रहा है यार तुम साइड में हो जाओ, मैं करूंगा जो करना है, अब जो मर्जी हो वो तो टाइम आगे बताएगा। बट सवाल ये फिर भी बनता है अमेरिका से, यार अगर आपको लगता है पाकिस्तानी इतना रिस्पॉन्सिबल कंट्री है कि एवरीथिंग इज फाइन विद द न्यूज, तो आप मुझे ये बताइए आपकी एक सीआईए की और एक स्पेशल फोर्सेस की टीम दुबई और कतर दोहा में क्यों बैठी रहती है 24/7 365 डेज a ईयर, स्पेशली सिंस 2008? आपकी टीम यहाँ पर बैठी हुई है जस्ट टू मेक श्योर दैट अगर कुछ पाकिस्तान में गड़बड़ होती है तो आप जाके इनके वेपन्स लोगे। ये टीम विकी लीक्स के बाद पूरी डिटेल्स बाहर आई थी, क्यों बैठी हुई है यहाँ पर? और भारत का मैसेज बड़ा क्लियर है कि साहब इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल मेजर सिविलाइजेशनल मैच्योर डेमोक्रेसी। पाकिस्तान इज अ जिहादी टेरर फैक्ट्री, इज नॉट अ कंट्री। एंड यहाँ पर ऑल रॉन्ग नहीं है, सो डोंट टेक इट लाइक दैट कि भैया पूरा अमेरिका तो एकदम पाकिस्तान की गोदी में। नो 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 नो, दैट्स नॉट द थिंग। आपको जो चीजें चाहिए थी अमेरिका से जस्ट बिफोर द बैटल, अमेरिका गेव यू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक हॉकाई आपको वो भी इंटेलिजेंस सिस्टम भी दे दिया, आपके साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी काफी सारी चल रही है। सो देयर इज कोऑपरेशन एट द बैक एंड, बट ये जो ट्रम्प पटर 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 करता रहता है ना, दिस इज स्टूपिडिटी, दिस विल स्पॉइल स्टफ। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका झटका भारत किस जगह पे मारेगा। ट्रम्प जब अगली बारी बोलेगा ना कि साहब आप मेरे हथियार खरीदो, तो फिर उसका जवाब उसको वहां पर दिया जाएगा। ठीक है, और ट्रम्प को भी ये समझाना चाहिए, और मेरे हिसाब से हमारे जयशंकर साहब ये समझाएंगे, फ्रंट पे तो नहीं बैक एंड पे समझाया जाएगा कि भाई साहब आपका वही अमेरिका है जो हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन मिशिगन में एक जो एनजीओ है जिसको पैसे देते हो, जो चीज आके लश्कर तैयबा को पैसे दे रहे थे, आपने अपने आप ही आपके जो क्या नाम है यूएसएआईडी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स का बोलते हो कि वो गलत हैं, तो फिर जरा लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है जी। दूसरा सबसे बड़ा आपने जो एक ग्राउंड पे साइन मारा था कि भाई एनईए जो लीड कर रहे थे पहले पहले डिस्कशंस को, जो आपके प्रेस रिलीज आ रहे थे, नाउ वाज टेकन ओवर बाय द डीजीएमओ। दैट मींस आपने बड़ा क्लियरली बोला भैया दिस इज नॉट द गेम ऑफ डिप्लोमेसी, दिस इज द गेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इसके अंदर मार्को रूबियो, जयशंकर जी, किसी का कोई काम नहीं है। द गेम विल बी लेड बाय द नेशनल सिक्योरिटी टीम हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। कल एमईएनई पे बड़ा क्लियरली बोल दिया कि भैया कोई मीडिएशन, कोई कॉन्वर्स कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, वी डोंट एक्सेप्ट इट, वी डोंट वांट इट, नॉट नाउ, नॉट देन, नॉट नाउ, नॉट इन द फ्यूचर, खत्म। एंड देखिए यार, सवाल जो एमईए से पूछे गए कि आपने दूसरे देशों को क्या बोला, उन्होंने बड़ा क्लियरली एक जवाब दिया कि भैया पाकिस्तान अगर कुछ बेवकूफी करेगा हम उसको मारेंगे। तो ये चीज कहते हैं कि पूरी तरह से हमने क्लियर कर दी है सबको। ठीक है जी। और यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्लैरिटी आई कि जब पाकिस्तान रो रो के यहां पर फोन कर रहा था, उसने सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे फोन करा, अभी नहीं बाद में 12:30 बजे फोन करा। उस टाइम पे भी बिजी थे डीजीएमओ साहब, बिजी थे नहीं थे पाकिस्तानी, कोई थोड़ा यार साइड में, अभी यार सरगोदा में रेड चल रही है, क्या कर रहे हो भैंस, क्या कभी नहीं बात करनी। दिस वाज द टाइम व्हेन वी वर हिटिंग देम द हार्डेस्ट। ठीक है, जस्ट टू पुट दैट पॉइंट अक्रॉस। इंडस वाटर ट्रीटी सेम, ट्रंप का ट्रेड, हमारी तरफ से स्टेटमेंट आया भैया ट्रेड के बारे में कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं हुई, सो ट्रंप साहब पता नहीं कहां से पढ़ के बोल रहे हैं, उनकी स्पीच चेंज करो कोई। एंड हमारी तरफ से बड़ा क्लियरली बोला गया कि मोदी जी ने भी जो बोला, भाई टेररिस्ट नेशन कैन नॉट एस्केप कॉन्सिक्वेंसेज, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, एज वेल एज भारत का जो रिस्पॉन्स है ये एक नया नॉर्मल बनेगा। ये कल एमईए ने बोला, मोदी जी ने बोला।
अब तो जाके वो यूएन में भी गेम खेलोगे आप जाके 1267 जहां पर चाइना ब्लॉक करेगा, वो पूरा गेम वहां पर भी होगा। एंड न्यूक्लियर पे तो भैया बात बड़ी सिंपल है। आप देखिए एमईए और मोदी साहब के लिए एक ही चीज मैं बोलूंगा, 6 से 7 तारीख को पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर कवर था वो वैलिड था, आप उससे डरते थे, मतलब आप उसको कंसिडर करते थे। ऐसा क्या बदल गया यार, 7 से 8 में, 8 से 9 में, 9 से 10 में, 10 से 12 तारीख में जब मोदी साहब ने आके बोला, और जो बैटल तो खत्म हो गई थी 10 तारीख को ही, कि भाई 10 7 से 10 के बीच में ऐसा क्या बदल गया कि आपने बोला भैया तेरा न्यूक्लियर गया भाड़ में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सोचने वाली बात है। एंड देखिए, जो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई 9 से 10 के बीच में हमको थ्रेटन कर रहे थे और 10 सुबह इनको समझ में आ गया, ओ भैया बैंड बज गई। ये तो अमेरिका के अपने नैरेटिव के ऊपर धप्पा मार रहा है, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आप तो बोल रहे हो कि मैंने सीज फायर करा, ये सीज फायर क्या है, ये तो यहां पर तो भारत ने तांडव मचाया है, विच इज वेरी सिंपल। पॉइंटेड सवाल जो पूछे गए कि भैया मार्को रूबियो ने बोला कि भारत पाकिस्तान क्या साथ में बैठ के बात करेंगे, एमईए ने बोला देयर इज नो चांस इन द वर्ल्ड दैट वी आर सिटिंग टुगेदर, देयर इज नो ब्रोकरिंग, देयर इज नथिंग। तो यहां पर आई थिंक आपकी मैसेजिंग बड़ी अच्छी और बड़ी क्लियर निकल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से ऑलरेडी यार इनके सीएनएन में इसका जो ये बड़बोला था, इनका जो क्या है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, क्या बेवकूफ जो भी है, इशाक डार, उसने आके बोला नहीं देखो यार अमेरिका इन्वॉल्व हुआ बिकॉज थिंग्स वर स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, यू नो थिंग्स वर, रॉकेट्स वर फ्लाइंग, थिंग्स वर एस्केलेटिंग, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट वाज पार्ट ऑफ इट। बट इनका डिफेंस मिनिस्टर तो बोलता भैया न्यूक्लियर की तो कोई बात ही नहीं है, हम तो बात भी नहीं कर रहे इसके बारे में। टू अ पॉइंट ये वही डिफेंस मिनिस्टर थे जिसने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलवाई और आधे घंटे में कैंसिल कर दिया। तो यार ऐसी वेस्टर्न मीडिया को, ऐसे वेस्टर्न दिमागों को, जिनको पाकिस्तान दिखता है एज अ मसीहा हु यूज्ड टू फाइट द रशियंस इन अफगानिस्तान सम 43 इयर्स अगो, अगर इनको ये दिखता है तो कांग्रेचुलेशंस टू डोनाल्ड ट्रंप एंड शहबाज शरीफ गेटिंग मैरिड सून। क्योंकि भारत को इनको समझ में नहीं आ रहा, भारत इज नॉट एनी मोर द कंट्री दैट यू कैन मक अराउंड विद। एंड सबसे बड़ी चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि साहब ये जो वेपन्स लॉबी है ना, जो जिनको सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है, कि यार ये तो सारे, ये तो भारत के गंदे बंदे काले काले कलूटे लोगों का और रशियन लोगों का ये तो वेपन सारे चलते हैं यार, ये तो ठोक के चले गए भाई हमको। नहीं 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 यार, इसको थोड़ी मान सकते हैं हम लोग, वो भी काम करती है। तो ट्रम्प अंकल आपको पता ही है कैसा है, तो अंकल को जरा आंटी बनाने का काम अभी हमको शुरू करना है, क्योंकि आई थिंक इसका जवाब भारत के एक्शन से आएगा रादर देन वर्ड्स, और वो शुरू हो चुका है। This is going to be one tough call for the Americans to do two things in India: diplomacy and selling their weapons. Don't see that happening anymore. तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा गेम रहेगा, इसके ऊपर नजर हम बनाते रहेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बोलता चलूं कि ट्रेड डील फिर भी होगी। पैसे बनाने हैं यार, धंधा तो करना ही है, ट्रेड डील फिर भी होगी, ठीक है। तो थोड़ा बैलेंस करके रखना पड़ेगा। आप कुछ चीजें लोगे, कुछ चीजें एक्चुअली देने वाली चीजें थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि सो इंटरेस्टिंग गेम अभी आगे है, इसके ऊपर अपडेट हम करते रहेंगे। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।